एक छोटे से गांव में माधव नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी गौरी बहुत दयालु और समझदार थी। गौरी, इस साल अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? चिंता मत कीजिए माधव जी, भगवान मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करते। एक दिन खेत से लौटते समय माधव को जंगल के किनारे एक घोड़ा दिखाई दिया। अरे, ये घोड़ा यहाँ अकेला कैसे है? लगता है बहुत बीमार है, इसे घर ले चलते हैं। पर हमारे पास खुद खाने को मुश्किल से है। गरीबी से बड़ा पाप किसी को मरते छोड़ देना है। रात को जब सब सो रहे थे, तभी अचानक एक आवाज आई। माधव, धन्यवाद। कौन? डरो मत, मैं वही घोड़ा हूँ। माधव की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये कैसे संभव है? कोई घोड़ा इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं साधारण घोड़ा नहीं हूँ, मैं एक दिव्य लोक से आया हूँ। तभी गौरी भी जाग गई। अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर इस हालत में यहाँ कैसे आ गए? मैं अपने लोक से दुनिया देखने निकला था, लेकिन एक जादुई गलती की वजह से इस दुनिया में फंस गया। यहाँ की हवा और भोजन मेरे लिए सही नहीं है, इसीलिए मैं बहुत कमजोर हो गया। माधव, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। माधव कुछ देर चुप रहा। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे अमीर नहीं बनाना। हाँ, हमें बस इतना चाहिए कि हमारे गांव में कोई भूखा ना सोए। तुम दोनों का दिल बहुत साफ है, ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सुबह जब माधव खेत गया तो वह हैरान रह गया। उसका खेत पहले से 2 गुना हरा और भरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? कल तक ये खेत आधा सूखा था, आज इसमें इतनी अच्छी फसल कैसे आ गई? तभी घोड़ा धीरे धीरे उसके पास आया। ये मेरी छोटी सी मदद है, लेकिन याद रखना, इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। गांव में एक लालची ठाकुर भी रहता था। उसका नाम था ठाकुर जोरावर सिंह। जब उसे माधव की अच्छी फसल के बारे में पता चला तो वह गुस्से से भर गया। यह गरीब किसान अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर इसके पास कोई रहस्य है, मुझे यह पता लगाना ही होगा। एक दिन ठाकुर माधव के घर पहुंच गया। माधव, सुना है तेरी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है, लगता है किस्मत बदल गई है तेरी। भगवान की कृपा है ठाकुर साहब। ठाकुर की नजर घोड़े पर पड़ी। अरे, ये घोड़ा तो बहुत शानदार है, कहां से मिला तुझे? माधव थोड़ा घबरा गया, लेकिन गौरी ने बात संभाली। ये हमें रास्ते में मिला था ठाकुर साहब, बहुत बीमार था, इसलिए हमने इसे घर ले आए। ठाकुर को शक हो गया। मुझे लगता है यही घोड़ा तुम्हारी किस्मत बदल रहा है, अब ये घोड़ा मेरे साथ जाएगा। माधव डर गया। नहीं ठाकुर साहब, ये हमारा साथी है, हम इसे नहीं दे सकते। ठाकुर गुस्से से चिल्लाया। अगर तुमने घोड़ा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा घर और खेत छीन लूंगा। माधव और गौरी परेशान हो गए। तभी घोड़ा धीरे धीरे आगे आया। ठाकुर, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर तुमने अपनी बुरी नीयत नहीं बदली तो तुम्हें इसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। ठाकुर डर गया। ये घोड़ा बोल कैसे रहा है? लेकिन डर के बावजूद उसके मन का लालच खत्म नहीं हुआ। अब सवाल यह था, क्या ठाकुर इस जादुई घोड़े का रहस्य पूरे गांव में फैला देगा? क्या माधव और गौरी अपने इस रहस्यमयी दोस्त को बचा पाएंगे? और क्या यह जादुई घोड़ा कभी अपने असली लोक में वापस जा पाएगा, या फिर कोई नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि उसी रात ठाकुर ने एक खतरनाक योजना बनाई और अगले दिन सुबह गांव में कुछ ऐसा हुआ
जिसने माधव और गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और मजेदार कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस कहानी का अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है।